सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जो षड दर्शन का समय है वो 5वीं शताब्दी के बाद का है, 500 BC के बाद का। और ये जो समय है ये उत्तर वैदिक काल का समय है, पोस्ट वैदिक पीरियड का। यहाँ से आस्तिक और नास्तिक जैसी परंपराएं आपको देखने को मिलेगी, आस्तिक स्कूल और नास्तिक स्कूल, क्योंकि वेद स्थापित हो चुके थे, चारों वेद स्थापित हो गए। तो चारों वेदों के स्थापित होने के बाद में एक नई प्रकार की चीज़ आई कि इन वेदों को कौन कौन लोग मानते हैं, मान्यता देते हैं, और कौन लोग इन वेदों को मान्यता नहीं देते हैं। ईश्वर को मानना और ईश्वर को नहीं मानना ये अलग चीज़ है, और वेदों को मानना और वेदों को नहीं मानना। तो वेदों को मानने वाले भी नास्तिक हो सकते हैं, उनका मतलब ये है, और वेदों को नहीं मानते लेकिन ईश्वर को मानते हैं। तो जैन और बौद्ध धर्म है जो वेदों की मान्यता नहीं है, वेद विरोधी हैं। जैन बौद्ध जो हैं चारवाक, वो वेद विरोधी हैं, खास करके जैन और बौद्ध वेद के विरोधी हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान को नहीं मानते, भगवान को मानते हैं, ईश्वर की मान्यता उनमें। इसलिए आस्तिक, जैन और बौद्ध आस्तिक होते हुए भी वेद विरोधी हैं। ठीक है, तो यहाँ विरोध जो होना है वो वेद का होना है, ईश्वर का नहीं। ईश्वर का बाद में। ईश्वर विरोधी जो लोग हैं वो जो ईश्वर को नहीं मानते, भगवान जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो हैं चारवाक, लोकायत, जो हम बात करते हैं लोकायत संप्रदाय। और वो चीज़ें जो है वो ईश्वर की मान्यता नहीं रखते हैं। तो यहाँ जो समय है, इस समय में आप देखेंगे कि साहित्य भी इसी प्रकार का रचा गया है। लेकिन जो वेदों की मान्यता रखते हैं, वेदों को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, खास करके वेदों को मानने वाले, वो लोग जब लिखने लगे तो उन्होंने अपना लिखा है फिलॉसफी, उन्होंने दर्शन के रूप में लिखा, उन्होंने फिलॉसफी के रूप में। और खास करके दो के ग्रुप बने हुए हैं उसमें, वेदों में जो फिलॉसफी है, फिलोसॉफिकल स्कूल है, उसमें दो का ग्रुप है। पहले वाले में सांख्य और योग है। पहले भी मैंने बताया था पुराना, अगर आप हमारा लेक्चर सुनोगे तो उसमें मिल जाएगा। सांख्य और योग को एक साथ पढ़ा जाता है, वैशेषिक और न्याय को एक साथ पढ़ा जाता है, वैशेषिक और न्याय, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को एक साथ पढ़ा जाता है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। तो आपने हमारा लेक्चर उस पर देखा होगा जो हमने अपलोड किया था, तो उसमें हमने वैशेषिक और न्याय और मीमांसा ये चीज़ें हमने वहाँ दी। तो आज हम सांख्य और योग की ज़्यादा बात कर लें। पहले भी हम कर चुके हैं, फिर पुराने लेक्चर भी जोड़ लीजिएगा, इसको भी जोड़ लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो वैसे नोट्स आपको बनाने चाहिए मेंस के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से। ये जो हिस्सा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, MPPSC के प्री में तो बहुत सिंपल है। कौन सी किताब किसने लिखी है, उसका मूल नाम क्या है, ठीक है। वैसे सांख्य दर्शन किसका है, तो आप लिख देंगे कि सांख्य दर्शन कपिल का है। तो कपिल मुनि, कपिल ऋषि जो थे, उन्होंने सांख्य दर्शन लिखा। बस इतना अगर आपने बता दिया तो प्री वाला हिस्सा जो है आपका कवर हो गया।
लेकिन सांख्य दर्शन का प्रभाव आपको और उत्तर काल वैदिक कालीन साहित्य में कहाँ देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा वो यूपीएससी का प्री आ जाता है। अब एमपीपीएससी का मेंस जो है वो जब कल्चर में आएगा तो वो फिर या तो पूरे 6 दर्शन पूछ लेगा, 6 ही दर्शन पूछ लेगा, ऐसा करके वो एक अकाउंट पूछता है, लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट आपने पढ़ा हो और उसमें से आप कुछ उत्तर लिख सकें। इस प्रकार की केवल सांख्य दर्शन पे प्रश्न बनेगा, इसकी संभावना कम है। एथिक्स के पेपर में फिर इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, ये वाली फिलॉसफी। और यूपीएससी का ऐसे तो पूरा 250 नंबर का इसी पे चलता है, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ यूपीएससी में तो 400 नंबर दिलाएगी। जो मैं हिस्सा पढ़ा रहा हूँ इससे 400 नंबर पे फ़र्क पड़ेगा, 400 मार्क्स, बहुत बड़ा हिस्सा है। तो यहाँ परिपक्वता आपको दिखानी पड़ेगी लिखने की, मतलब पढ़ना पड़ेगा, थोड़े से पॉइंट्स इकट्ठे करिए। सांख्य दर्शन और योग दर्शन, क्या विशेषता है सांख्य की और योग की? सांख्य और योग दोनों ही जो है दर्शन, एक कपिल मुनि का है, एक पतंजलि का है, जो दोनों प्रकृति के साथ जीव आत्मा, तो 2 चीजों को मानते हैं, एक तो प्रकृति है और एक पुरुष है। तो प्रकृति और पुरुष की कल्पना जो है इसमें की गई है। पुरुष मतलब आत्मा, यहां पुरुष शब्द जो है वो आत्मा के लिए है। और यह आत्मा वो सामान्य वाली आत्मा नहीं है जो किसी एक मनुष्य में होती है, या यह आत्मा वो आत्मा है जो संचालन कर रही है, सृष्टि का संचालन करने वाली आत्मा। और दूसरी तरफ है प्रकृति। तो यहां सांख्य दर्शन वाले स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति जो है वो जड़ है और जो आत्मा है यानी कि पुरुष जो है वो चेतन है। जड़ और चेतन। जड़ मतलब पदार्थ, मटेरियल, और चेतन मतलब सोल। ठीक है, तो जड़ और चेतन, मटेरियल और एनर्जी। सोल जो है वो एनर्जी के रूप में है। तो जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा चली जाती है, तो एक तरह से उसकी एनर्जी चली जाती है। ठीक वैसे ही सांख्य दर्शन वाले मानते हैं कि ये जो पृथ्वी का संचालन हो रहा है, ये कोई न कोई ऊर्जा है, कोई न कोई एनर्जी है जो इस पृथ्वी का संचालन कर रही है, पदार्थों का संचालन कर रही है। जितने भी पदार्थ हैं ये सब चेतन हो जाते हैं। तो जड़ और चेतन। ठीक है। सांख्य दर्शन थोड़ा सा नास्तिक वाला दर्शन है। सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। वो बोलते हैं कि केवल 2 ही हैं, एक प्रकृति है, एक पुरुष है, वो इसका संचालन कर रहा है, प्रकृति का संचालन कर रहा है। लेकिन बीच में और भी कोई है क्या? नहीं, वो नहीं मानते। योग दर्शन वाले मानते। योग दर्शन में 26वां तत्व आ जाएगा। ये 25 तत्वों को मानते हैं, उसमें से 2 प्रमुख तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। ठीक है। तो ये लिखने का मटेरियल है आपके लिए, एग्जाम में लिखने के लिए एक पॉइंट आ जाएगा, प्रकृति और पुरुष। 25 ये जो तत्व मान रहे हैं, 25 तत्व, ये एक पॉइंट आ जाएगा कि ये 25 तत्वों को मानते हैं। योग में लिखते समय में आ जाएगा ये 25 तत्वों के अलावा ईश्वर को भी मानते हैं। ये जो मैं आपको एक एक लाइन बोल रहा हूँ, ये एक एक मार्क्स है, एक एक नंबर है। ये एग्जाम में ये सब चीज़ें याद नहीं आती, इसलिए ये अभी सिली लग सकता है, थोड़ा सा लग सकता है कि एक और क्वेश्चन, इसी में एक लाइन बन जाएगी आपकी कि सांख्य दर्शन जो है, ईश्वर कृष्ण ने उनकी एक किताब लिखी है सांख्य कारिका, जो सांख्य दर्शन का एक्सप्लेनेशन है। सरल भाषा में सांख्य दर्शन को समझाया हुआ है। सांख्य दर्शन को सरल भाषा में समझाया हुआ है। अब पृथ्वी के निर्माण, तो यहाँ पे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ होगा, पृथ्वी कैसे बनी, पदार्थ कैसे बने, जीवन कैसे आया, इन सब प्रश्नों के समाधान एक तरह से सांख्य दर्शन में। तो बहुत पुरानी फिजिक्स है, यूनिवर्स, कॉस्मोस,
पूरे अंतरिक्ष की बातचीत, स्पेस की बातचीत, धरती की निहारिकाओं की, आकाशगंगा की उत्पत्ति, है ना। तो वैशेषिक दर्शन में हम जाते हैं तो वो दूसरा फिजिक्स है, वो मॉलिक्यूलर फिजिक्स है ना, पार्टिकल फिजिक्स है, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, वो कण भौतिकी की बात करते हैं, ये ब्रह्मांड की बात करते हैं, यूनिवर्स की। तो जब हम यूनिवर्स का टॉपिक फिजिक्स में पढ़ते हैं और जब हम पार्टिकल को फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो वैशेषिक दर्शन जो आपने देखा था उसमें नोट्स में आपने देखा होगा, जो हमने वीडियो बनाया था उसमें, कि वहाँ पार्टिकल की बात की जा रही है, कणात, ऋषि कणात के माध्यम से। यहाँ कपिल मुनि जो बात कर रहे हैं ये ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात कर रहे हैं, प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ नेचर शब्द नहीं बोलेंगे उसको, प्रकृति का मतलब यहाँ नेचर नहीं है, ठीक है। यहाँ प्रकृति का मतलब यूनिवर्स है, एक तरह से ब्रह्मांड, समूचा ब्रह्मांड, समूची धरती, ये कुछ जितना भी कुछ आपको दिखाई पड़ता है ये सब जीव को छोड़ करके। जो जीव हैं वो चेतन है, लेकिन वो चेतन किससे हैं, वो पुरुष की वजह से है, ठीक है। तो पुरुष मतलब आत्मा, यहाँ पर वो जो जीव में होती वाली आत्मा नहीं, लेकिन यहाँ पर संचालन करने वाली आत्मा, पुरुष जो है, जो संचालन कर रही है, ऑर्गेनाइज किए हुए पूरे ब्रह्मांड को। तो ये दर्शन जब आप समझोगे सांख्य को और योग को जोड़ करके, तो फिर आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आना शुरू होगी। अब ये है कि आखिर ये इन सब की रचना क्यों हुई, क्यों लिखा गया, लिखा क्यों गया, आखिर लिखने का कारण क्या था। तो लिखने का कारण था मोक्ष की प्राप्ति, सॉल्वेशन। सभी दर्शन में एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति की बात की गई है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। ये जो जन्म मरण की जो चक्र है, इससे मुक्ति इनका है कि आपको कर्मफल भोगने के लिए फिर से आना पड़ता है, कर्मफल भोगने के लिए फिर से आना पड़ता है। तो क्यों ना कर्म अच्छे किए जाएं और फलों को इसी जीवन में भोग लिया जाए, ताकि अगली बार जन्म न लेना पड़े, रीबर्थ ना हो, उसकी कोशिश है। तो सॉल्वेशन, इसी को बोलते हैं सॉल्वेशन। जब आपको अगला जन्म नहीं मिलेगा तो आपको शांत होकर के बिठा दिया जाएगा, ईश्वर अपने पास रख लेगा, तो उसको बोलेंगे मुक्ति। मुक्ति, सॉल्वेशन, एकदम से फ्री हो जाना, आत्मा का फ्री हो जाना। अब उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है, उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। तो वो जो विशेष साइकिल है, तो हिंदू धर्म में जो 84 लाख जन्मों में बंधन में बंधा हुआ जीव है, तो वो बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है, तो उसकी फिलॉसफी है, ठीक है ना। तो कुल मिला के कर्मवाद पे फोकस है, एक्शनिज्म है ना, एक्शनिज्म पे, यानी कि जो कर्म है वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कर्म अगर अच्छे नहीं होंगे तो आपको भटकना पड़ेगा, ठीक है। योग के माध्यम से क्या है, योग की परिभाषा जब देते हैं तो एक तो योग के बारे में लिख लीजिएगा, पतंजलि का योग महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य योग के ऊपर। तो पतंजलि का योग है, अष्टांग योग की अवधारणा है उनकी, और वो 25 तत्वों के बाद 26वें तत्व की बात करते हैं, जिसे ईश्वर कहा जाता है। सांख्य दर्शन एक तरह से ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन योग ईश्वर को मानता है, और वो ईश्वर की कृपा से ही एक तरह से एक जड़ चेतन से मिलता है, इसी को योग कहा गया है। प्रकृति और पुरुष के मिलन को योग कहा गया है, प्रकृति और पुरुष का मिलन ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। तो ईश्वर की आराधना से, ईश्वर का ध्यान करके प्रकृति और पुरुष मिल सकते हैं, ठीक है। योग, योग एक तरह का इक्विलिब्रियम है बिटवीन नेचर एंड लिविंग थिंग्स, या फिर आप कह सकते हैं
ह्यूमन बीइंग एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, योग, एडिशन, ऐड करना। योग को हम बोलते हैं ना, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ने को योग कहा जाता है। तो यहां जुड़ना है, प्रकृति के साथ जुड़ना है। तो एक तो योग की परिभाषा ये हो गई। जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून है, आपको कहीं चीफ गेस्ट बनाया जाता है, मान लीजिए योगा डे है और आपको बुला लिया, कलेक्टर है आप कहीं के, तो आप वहाँ क्या बोलेंगे? तो आप बोल सकते हैं ना, ये सब लेक्चर, आपको लेक्चर देना भी आना चाहिए। ठीक है, कि आप ये बोल सकते हैं कि इस तरह से योग मतलब प्रकृति का, मनुष्य का जीव के साथ जुड़ाव, जोड़। लेकिन जोड़ कैसा? तो उसमें एक परिभाषा दे सकते हैं, योगश्चित वृत्ति निरोधा। योगश्चित वृत्ति निरोधा मीन्स योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। चित्त की वृत्तियां, मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, या मन, अहंकार और बुद्धि, यानी कि माइंड, ईगो एंड विजडम। विजडम तो पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन यहां बुद्धि लिख लीजिएगा, अकल जो भी है, विजडम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मन, बुद्धि और अहंकार जो है ये चित्त की वृत्ति है। चित्त, इन तीनों को मिलाकर के चित्त बनता है, उसको बोलते हैं चित्त, डबल टी, चित्त। त के ऊपर डंडा लगता है तो उसको बोलते हैं चित्त। तो चित्त की वृत्तियां, मन, बुद्धि और अहंकार, मन भटकता है, आप जानते हैं, ईगो आ जाता है कई लोगों में। बुद्धि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की बुद्धि बहुत चलती है। तो क्या बुद्धि नहीं चलना चाहिए? बुद्धि चलना चाहिए, लेकिन बुद्धि बड़ी नियंत्रित होना चाहिए। नहीं तो जितने घोटाले किए हैं, जितने स्कैम किए हैं, सब बुद्धि वालों ने किए। कमजोर दिमाग का आदमी तो क्या घोटाला कर पाएगा, कैसे धोखा दे पाएगा? बड़े बड़े स्कैम करते हैं, नज़रों में धूल झोंक देते हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स की नज़र। IRS ऑफिसर होते हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर जो होते हैं, कस्टम कमिश्नर होते हैं, लोग कैसे जूते में छिपा के लाते हैं सोना और हीरा, और कहाँ कहाँ छुपा के लाते हैं। फिर वो इंटेलिजेंट ऑफिसर उसको निकाल लेते हैं ना। तो इसका मतलब वो तो बुद्धिमान व्यक्ति कर रहा है। सामान्य व्यक्ति तो चोरी नहीं कर पाएगा ना, सामान्य व्यक्ति तो धोखा नहीं दे पाएगा। आपको जो चालबाज लोग फ़ोन करते हैं, आपके अकाउंट में से पैसा उड़ा लेते हैं, कितने तेज हैं वो, सामान्य थोड़ी होते हैं। आपको एहसास करा देते हैं कि वो बैंक मैनेजर बोल रहा है उधर से, ऐसा एहसास करा देते हैं। बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो आखिर ये जो चीज़ करने में जो कामयाब हो जाते हैं, इसका मतलब उनकी चित्त की वृत्तियाँ उनके कंट्रोल में नहीं है। तो योग का मतलब यही है कि अपने मन को कंट्रोल में रखना, अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रखना, इनकी वृत्तियों का निरोध करना। निरोध करना मतलब कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, इसको योग कहा गया। अब योग की डेफिनेशन कितनी डिफरेंट है। कई लोग एक्सरसाइज करने को योग बोलते हैं, यानी आसन कर लिए, थोड़ी बहुत उछल कूद कर ली, एरोबिक्स हो गया तो योग हो गया, आज हमने योगा किया। योगा बहुत डिफरेंट चीज़ है, ये है योगा। तो पतंजलि जो इस योग की बात करते हैं, वो इस योग की बात करते हैं, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना। वो तो बाबा खुद, रामदेव खुद ही नहीं कर पाए, उनकी चित्त की वृत्तियों, नहीं तो इतना बड़ा व्यापारी योगी आदमी को तो व्यापार की जरूरत ही नहीं। वो तो योगी तो बहुत ही फ्री रहते हैं। वो कहाँ व्यापार करेंगे, हिसाब किताब कहाँ रखेंगे? वो तो एकदम फ्री रहते हैं, सन्यासी टाइप रहते हैं। उसको सांसारिक मोह माया सब छूट जाती ना उनकी। तो यहाँ तो चित्त की वृत्तियां और लपेटा गई उसमें, मन भी है लपेटने में आ गया। बुद्धि तो भयंकर तरीके से तभी तो कमाया जाता है, नहीं तो कमाएंगे कैसे, बुद्धि नहीं लगाते तो। और ईगो तो भयंकर है, भयंकर ईगो है। हर्ट हो जाए तो आपकी तबाही ला देंगे। गुस्सा भी बहुत होते हैं बाबा जी,
तो इसका मतलब योगी तो है ही नहीं। योगी होने के लिए तो ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आसन तो एक हिस्सा है। जो आप अपने चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल कैसे रखोगे, चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल कैसे रखोगे? जैसे किसी का वजन 60 किलो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 65 किलो का कोई आदमी है, 64 किलो का आदमी है, और वो स्वस्थ है, हेल्दी है, तो वो कंट्रोल रखेगा स्वाद में कि मैं कहीं 70 का ना हो जाऊं, नहीं तो बीमार हो जाऊंगा। क्योंकि 65 में मैं फिट हूँ, 65 kg में मैं फिट हूँ, इसलिए मुझे 70 किलो नहीं होना है, किसी भी हालत में नहीं होना है। तो मन पे कंट्रोल रखेगा। उसको मालूम है कि अगर मैं यहाँ इससे भिड़ लिया तो इसके पास लाठी है, मेरा सर फोड़ देगा। तो ऐसे में वो विनम्रता से पेश आएगा, ईगो बीच में नहीं लाएगा, वो अपने सर को बचा लेगा ना। तो अहंकार और बुद्धि पे भी कंट्रोल करेगा, मन पे भी कंट्रोल करेगा, अहंकार भी कंट्रोल करेगा और बुद्धि पे भी करेगा, तो फिर वो योगी हो जाएगा। उस दिन अगर उसने व्यायाम किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी दिन वो मन और बुद्धि और अहंकार पे कंट्रोल नहीं रख पाया, तो फिर उसे उपवास भी करना चाहिए, थोड़ा सा खाने पीने पे कंट्रोल करना चाहिए, अपने वजन को फिर कंट्रोल करना चाहिए, आसन भी लगाना चाहिए, थोड़ा प्राणायाम, और फिर उसको मेडिटेशन करके खुद के ऊपर विचार करना चाहिए कि कहीं वो मन बुद्धि अहंकार पे कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं। तो मेडिटेशन में इन तीनों के बारे में सोचा जाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं मेडिटेशन में हमें क्या सोचना चाहिए। मेडिटेशन में हमको ये सोचना चाहिए कि कल जो हमने संकल्प उठाए थे, रेजोल्यूशन लिए थे, क्या हम उस पर चल पाए। कल हमने 3 यूनिट सोचा था कि ये 22 पेज या ये 30 पेज अच्छे से पढ़ेंगे और इसको 3 घंटे में लिखेंगे, तो क्या हमने किया? ये मेडिटेशन हमारे लिए, स्टूडेंट्स का मेडिटेशन डिफरेंट होता है। हमारा सिलेबस पे फोकस करना। हमारे लिए मछली की आंख वो है ना, हमारे लिए वो नहीं है। हमको निशाना अगर आंख में लगाना है तो हमारी आंख है सिलेबस, तो हमें सिलेबस तैयार करना। हमारा मेडिटेशन उस लेवल का होना चाहिए। हम भगवान की कल्पना नहीं कर सकते। हम दूसरे लोग जो मेडिटेशन करते हैं, सूरज चांद सितारे और नदियाँ झरने पहाड़, वो हमारे काम के नहीं है। वो फुर्सत में जिस आदमी की जॉब लग गई है, उसको 11 बजे ऑफिस जाना है, हो सकता है वो ध्यान करे इस टाइप से, नदियाँ पहाड़ पक्षी। हम क्यों करें? हमारे पास तो काम धाम बहुत सारा है, हम तो अपना ध्यान करें। आया समझ? और उसमें यदि ईगो आ रहा है, उसमें अगर मन कंट्रोल में नहीं है, उसमें अगर हम स्वाद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ईगो पे बुद्धि पे, तो फिर वो कंट्रोल करें, तो फिर हमारा योग हो जाएगा। और उसमें अगर कठिनाई आ रही है तो सबसे पहले खुद को हेल्दी बनाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वच्छ मन होता है, साफ सुथरा मन। और मन ही दुख और बंधन का कारण है। राग और द्वेष दोनों ही मन में ही पनपते हैं। तो मनेव मनुष्याणाम कारणम बंधनम मोक्षे, वही माना कि मन ही मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति देता है। क्योंकि मन में ही वो कारण मौजूद है। किसका? बंधन महसूस करते हैं हम किसी से, एक्सपेक्टेशंस, इच्छाएं, तृष्णाएं, ये सब हमारे मन में ही होती है। और अगर वो पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारे दुख का कारण भी वही है। और किसी से हम बंधे हुए महसूस करते हैं कि हम तो इसके साथ जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो ये बंधा हुआ महसूस करना भी मन में ही है। तो दुख का कारण यही है, मन। तो इसलिए मन को नियंत्रित करना है, सबसे ज्यादा मन को नियंत्रित करना है। तो पतंजलि बोलते हैं इतना आसान नहीं है मन को नियंत्रित करना। वो बोलते हैं अष्टांग योग करना पड़ेगा। 8 अंग हैं उसके, जो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि यम, यानी कि एक तरह का संयम। यम यानी संयम, कंट्रोल। नियम, रूल्स बनाने पड़ेंगे, टर्म्स कंडीशंस बनानी पड़ेंगी लाइफ की, कि हमें ये करना है। जब जब आप सोचिए आपने टाइम टेबल बनाया हो,
सुबह 4 बजे का 5 बजे का अलार्म लगाया हो तो आप महीने भर उठे भी होंगे। ऐसी बात नहीं कि आपने उसका पालन नहीं किया। जब जब भी आपने बनाया होगा तो आपने 1 आध महीना 2 महीना, हो सकता है 1 साल, आपने उसका पालन भी किया होगा। लेकिन जब आप इस प्रकार का संकल्प नहीं लेते हैं, नियम नहीं बनाते हैं, तो फिर आप पालन भी नहीं करते हैं और कई कई साल तक पालन नहीं करते हैं। और जब नियम बनाते हैं तो फिर पालन भी करते हैं। कई बार आप नियम बनाते हैं कि आप सब्जी में अब नमक ऊपर से नहीं डालेंगे, तो आप बहुत दिन तक ख्याल रखते हैं, बहुत दिन तक फिर आप नमक ऊपर से नहीं डालते। कभी आप नियम बनाते हैं कि आप अचार नहीं खाएंगे, तो आप बहुत समय तक ध्यान रखते हैं कि आप अचार नहीं खाएंगे। कई बार आप नियम बनाते हैं कि हम इस प्रकार का विचार नहीं करेंगे, तो हम वैसा विचार कई दिनों तक नहीं करते। तो आखिर इसका मतलब है कि कहीं न कहीं नियम बनाने से फ़ायदा तो होता है, टाइम टेबल बनाने से फ़ायदा तो होता है। यह है कि हम उसको लंबे समय तक नहीं रख पाते, क्योंकि मनुष्य को भूलने की आदत है, या फिर नया टाइम टेबल हम नहीं बनाते, हमें थोड़े समय के बाद उसको रिन्यू करना चाहिए, है ना। लाइसेंस रिन्यू होता है, हर चीज़ रिन्यू होती है, तो हमारा जो नियम है, रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशंस, वो भी तो रिन्यू होनी चाहिए ना, नए सिरे से पूरे जोशीले उसके साथ। जीवन जितना भी बचा है उसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, बहुत सुखी बनाया जा सकता है, संपन्न बनाया जा सकता है, बशर्ते हमारे नियम मजबूत हों, टर्म्स कंडीशन अच्छी हो। और अगर हम उसको फॉलो करने लग जाएं तो जब भी बनाए, इसलिए नियम बनाते रहना चाहिए। चाहे आपने पहले आधा अधूरा ही पालन किया हो तब भी बनाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं अब कब पूरा पालन करने लग जाए, आदत पड़ जाए। ये अभ्यास है। आप नियम बनाएंगे, फिर नियम तोड़ेंगे, फिर नियम बनाएंगे, फिर नियम तोड़ेंगे, लेकिन बार बार बनाएंगे तो आपको आदत हो जाएगी नियमों में बंधे रहने की, नियमों में रूल्स में बंधे रहने की आदत हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको रूल कर रहा है, कोई आपको चला रहा है, और आप खुद पे शासन करने लग जाएंगे। तो खुद पे शासन करने की स्थिति में आना चाहिए, ऑटो डिसिप्लिन, सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियंत्रण होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। और ये नहीं है तो फिर जीवन असफल है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी के ऊपर उसका असर आता है, पूरी लाइफ पे असर आता है। पूरी ज़िंदगी, अगर आपके 4 अटैम्प्ट है, 6 अटैम्प्ट हैं, 6 अटैम्प्ट होते हैं आजकल, अगर आपके 6 अटैम्प्ट ख़त्म हो गए यूपीएससी के, तो फिर आपको स्टेट सर्विस से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप रूल में बंधे नहीं हैं। तो आप स्टेट सर्विस में भी अगर नहीं हो पाए तो फिर आपको कोई दूसरी सर्विस से काम चलाना पड़ेगा, कांस्टेबल बनना पड़ेगा, टीचर बनना पड़ेगा। वहाँ पर भी अगर वो नहीं बन पाए और आपने अपने आप को बांधा नहीं, कंट्रोल नहीं किया, डिसिप्लिन में लेके नहीं आए, तो आपको और छोटी नौकरी या फिर किसी के यहाँ काम करना पड़ेगा, किसी के यहाँ काम करके अपनी ज़िंदगी चलाएंगे। तो पूरी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है, पूरी ज़िंदगी पे असर आने वाला है। तो ये जो योगा है ना, ये योगा बड़ी कमाल की चीज़ है। योगा लौकिक जगत में भी आपको सफलता दिलाता है और ईश्वर से भी मिलाता है। 2 तरह का काम। ईश्वर से मिलाने की ये प्रैक्टिस है। जब आप लौकिक जगत के छोटे छोटे प्रयोगों में सफल हो जाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के जो एक्सपेरिमेंट है आपके सक्सेस होने लगते हैं, तो पूरी जिंदगी में जो हम लोग तय करते हैं वो जीवन के अंतिम समय में हम इस मुकाम पे होते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर हम सारे प्रयोग कर चुके हैं, आध्यात्मिक स्तर पर हम काफ़ी ऊंची स्थिति में होते हैं। इसलिए योगा जो है वो योगा, पर उसकी परिभाषा समझनी होगी, केवल व्यायाम नहीं है। पतंजलि बताते हैं कि यम के साथ नियम, फिर आसन। आसन शरीर को स्वस्थ रखेगा, आपके अंदर के रोग जो हैं वो दूर भागेंगे, कमजोरी दूर होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। प्राणायाम, प्राणायाम जो आसन है वो शरीर को मजबूत बनाते हैं, और जो प्राणायाम है वो प्राणों को मजबूत बनाता है। ये प्राण क्या चीज है? प्राण साहस को बोलते हैं, करेज। किसी व्यक्ति में कितना प्राण है, इसका मतलब उसमें कितना साहस है, एडवेंचरस लाइफ जीने की हिम्मत है कि नहीं उसमें, वो एडवेंचर पे जा सकता है कि नहीं, वो जोखिम ले सकता है कि नहीं। रिस्क लेने की जो ताकत होती है उसे प्राण कहा जाता है। आ गया समझ? रिस्क लेना, जोखिम लेना। अब रिस्क कौन ले सकता है? रिस्क हर कोई तो ले नहीं सकता है।
अपने आप को जोखिम में डाल देना, रिस्क ले लेना, ये तो बहुत मुश्किल काम। प्राणवान आदमी बोलते हैं उसको हम बोलते हैं इसमें बहुत प्राण है, बहुत दम है, बंदे में दम है। हिंदी में, उसमें उर्दू में जब हम बात करते हैं, जब शेर व शायरी वाले बोलते हैं तो बंदे में दम है, बंदे में है दम। तो गांधी जी को प्राणवान व्यक्ति बोला जाता है, शरीर से मजबूत नहीं बोला जाता। वो कोई पहलवान नहीं थे, बॉडी बिल्डर नहीं थे, लेकिन बंदे में दम था। बंदे में दम था मतलब प्राण बहुत मजबूत था। तो प्राणायाम बात समझ में आ गई। प्राणायाम मतलब प्राणों का व्यायाम। तो जो हम प्राणायाम करते हैं, सांसों की प्रैक्टिस करते हैं, उससे हिम्मत बहुत बढ़ती है। 1 मिनट तक आपने अंदर सांस रोक ली तो दिमाग जो है वो झंझना जाएगा। 1 मिनट तक सांस रोक के देखेंगे, दिमाग झंझना जाएगा, हिम्मत आएगी, बड़ा काम करने की हिम्मत आएगी। नहीं तो लोग छोटे छोटे काम में भाग खड़े होते हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं, इसमें तो दिक्कत है। तो सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं तो जोखिम तो होगा, जोखिम बहुत होता है। जब मैंने स्कूल लेवल पे 12th क्लास में इलेक्शन लड़ा था, मैं 12वीं पढ़ता था, और जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो स्कूल का प्रेसिडेंट बना था, मैं स्कूल प्रेसिडेंट था। तो वहाँ थोड़ी राजनीति इस टाइप की होती थी कि उसमें वो चाकू भी मार देते थे। और दरअसल जिस गांव में मैं 6 किलोमीटर दूर गांव में पढ़ने जाता था, उस गांव में मैं छोटे गांव से जाता था, और जो स्कूल था वो बड़े गांव में था। थोड़ा गांव, वहाँ की जनसंख्या होगी 6000, हमारे गांव की जनसंख्या 1200 थी। जो बड़ा गांव था वो 6000 की जनसंख्या वाला था। तो वहाँ के लोग थोड़ा अपने आप को बड़ा मानते थे, और वहाँ जा कर के चुनाव लड़ना और उस चुनाव को जीत जाना तो जान का जोखिम है। तो मेरी मदर और सब चिंता करते थे कि किसी दिन तुमको मार डालेंगे, तो क्यों जोखिम लेते हो, क्यों ये सब करते हो। अब सिविल सर्विसेज में जब आप आएंगे तो आपको शहर के गुंडे को जेल में भेजना है। जैसे अगर आप IPS हैं और जो जिले में आतंक मचा रखा है जिस आदमी ने, जिससे सब लोग तंग है, पुराने कलेक्टर भी परेशान थे, SP भी परेशान है, और जनता भी परेशान है, व्यापारी परेशान है, वो सबको परेशान करता है। आप उसको पकड़ करके जेल में डाल दोगे, और उसके आदमी बाहर घूम रहे हैं। तो सिविल सर्विसेज में तो आप रोज पंगा लोगे, डेली। गवर्नमेंट जॉब में आते ही पंगा शुरू हो जाता है। कॉलेज में प्रोफेसर बन जाओगे तो या तो आपको चुपचाप नकल होते हुए और गुंडागर्दी देखना पड़ेगी, और रोकने जाओगे तो पीटेंगे आप। और वो सब बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात होती है उनकी, सब जो गुंडे होते हैं कॉलेज के, वो सब नेताओं के ही चमचे होते हैं। वो SP को फ़ोन कर देंगे, इसको हाथ नहीं लगाना है, पुलिस सुनेगी नहीं। तो चाहे आप प्रोफेसर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओगे, तो कोई मरीज आपके हाथ से कुछ हो गया, मरीज तो डॉक्टर की लापरवाही से हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसने आके पीट दिया, तो डॉक्टर को पीट देते हैं, इंजीनियर को पीट देते हैं। कमज़ोर अगर आपका आत्मबल नहीं है, उसको एक और वर्ड, आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो योगा, उनका कहने का मतलब ये है कि देखो ऐसा है कि प्राण ऐसे ही नहीं आते, आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शारीरिक रूप से भी मजबूत होना होगा, संयम बरतना पड़ेगा, यानी कंट्रोल रखना पड़ेगा, फिर नियमों में बंधा हुआ रहना पड़ेगा, फिर आसन करके शरीर को मजबूत बनाना पड़ेगा, निरोग इम्यूनिटी जोरदार करनी पड़ेगी, और फिर प्राणायाम से अपने अंदर का प्राण मजबूत करना पड़ेगा, प्राण तत्व जगाना पड़ेगा, आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। तो वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वही प्राण है, और वो एकदम ऊंचे लेवल का होना चाहिए। उसके कई सारे ग्रेड्स हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के, एकदम हाई क्लास, एकदम ऊंची ग्रेड का सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी जो कोई हिला ना सके। कई बार वो मेरा विश्वास तो बहुत ज़बरदस्त था, मेरा कॉन्फिडेंस तो बहुत मजबूत था, एक दिन उससे बात हुई, वो आया और उसने मेरा कॉन्फिडेंस सब डिस्टर्ब कर दिया, मैं तब से बहुत परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ। बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारा बहुत घटिया किस्म का है, कॉन्फिडेंस बहुत ही घटिया है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है।
तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, प्राण तत्व आत्मबल लेवल का होना चाहिए। किसी के कहने वेने से क्या, चाहे कोई थप्पड़ मार दे चाहे चाकू मार दे तब भी कॉन्फिडेंस ना हिले हमारा, इस टाइप का होना चाहिए। वो तो कहने मात्र से ही हो गया तो फिर कैसे होगा, गाली से हो गया, गोली मार दे। गांधी का कॉन्फिडेंस तो गोली से भी नहीं हिला, वो हे राम बोलते रहे। ईसा मसीह का कॉन्फिडेंस सूली पे चढ़ाने के बाद भी नहीं हिला। तो जब उस लेवल का कॉन्फिडेंस होता है तो फिर फॉलोअर मिलते हैं आपको, जनता फॉलो, आप हीरोइज्म आता है, आप हीरो बनते हैं और लोग आपको फॉलो करते हैं। ऐसे थोड़ी फॉलो करते हैं, कमजोर लोगों को कोई फॉलो नहीं करता। तो कॉन्फिडेंस जो है शरीर की मजबूती के साथ साथ नियमों में बंधे रहने के साथ साथ शरीर को मजबूत बनाने के साथ साथ अंदर के प्राण तत्व को मजबूत करना। अब उसके लिए वो आगे जाके बोलते हैं आहार प्रत्याहार, कि थोड़ा सा ख्याल भी रखना पड़ेगा। केवल व्यायाम करोगे ये करोगे नहीं, भोजन क्या करोगे, आहार अच्छा होना चाहिए आपका, प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। दालें खूब खानी है, शाकाहारी लोग तो अब मांस नहीं खा सकते तो दालें खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे। तो अच्छा भोजन कीजिए, समय पे भोजन कीजिए, अच्छा भोजन कीजिए, समय पे भोजन कीजिए, संतुलित भोजन कीजिए। अच्छा मतलब संतुलित, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी होने चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, और सही समय पे कीजिए। रात को 12 बजे भोजन कर रहे हैं, 1 बजे कर रहे हैं, 11 बजे कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो कोशिश करें कि संध्या काल में भोजन करें, 7 बजे तक, 8 बजे से पहले भोजन कर लें, ताकि आपको समय मिल सके पानी पीने का, सोने का, तो प्रॉपर एक गैप मिल सके। सुबह का भोजन भी अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो शरीर ऐसे ही मजबूत, आत्मा ऐसे ही मजबूत नहीं बनेगी, आत्मबल ऐसे नहीं आएगा, ताकत भी होनी चाहिए। आहार, और जैसा आहार कर रहे हैं वैसे ही प्रति आहार, यानी कि उसके अकॉर्डिंग आपका घूमना फिरना और वो मूवमेंट भी होना चाहिए, ठीक है, प्रत्याहार। और फिर धारणा समाधि, ध्यान धारणा समाधि। तो ध्यान धारणा समाधि का मतलब मेडिटेशन, यानी कि ये जो मेडिटेशन वाला पार्ट है ये हमारा ब्रेन पावर बढ़ाने वाला पार्ट, ब्रेन पावर बढ़ाना। और जो समाधि है वो खुद को भूल जाने की अवस्था है, उसमें ब्रेन वाला जो भाग है वो भी खत्म हो जाता है। हाँ, डीमेडिटेशन, यस, डीमेडिटेशन, उसमें एकदम ही भूल जाना है, वो एकदम उच्चतम स्थिति होती है। तो बहुत समय तक अगर आप गृहस्थ हैं, आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, तो आप समाधि में नहीं रह सकते। ये सन्यासी लोगों के लिए है, जिनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं, वो अधिकांश समय समाधि में रहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां, जिनको नौकरी करना है, तो वो कुछ समय के लिए समाधि में जा सकते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादातर मेडिटेशन में रहना चाहिए। और इस प्रकार से ये जो पूरा संपूर्ण, ऐसा करके आप इन 8 विधियों से अपनी चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल में रख सकते हैं, मन बुद्धि अहंकार को कंट्रोल में रख सकते हैं। आ गया समझ में? तो ये योगा का लेक्चर हो गया 21 जून का। 21 जून को कभी जाना हो तो ये वाला लेक्चर तैयार करके जाइए, तब जा करके योगा डे मनाने का कोई वो मतलब है। कई लोग योगा का मतलब ये है कि उस दिन एक टी-शर्ट पहन के जाना है जिसपे योगा बना हुआ है और एक्सरसाइज करनी है, तो ये तो मतलब उसका 0.5% भी नहीं है असली योगा का। वो डेली करने की ज़रूरत है। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक पूरा योगा ही चलता रहता है, पूरे क्रम में योगा चलता रहता है। अदरवाइज अपने आप समय को और शक्तियों को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जो 21 साल का बच्चा है और अगर वो टीचर बनने की ठान रहा है या कांस्टेबल बनने की ठान रहा है और वो स्वस्थ है, 6 फीट का है, 5 फीट 5.5 फीट का है, हीमोग्लोबिन भी उसका 14 है और लंबाई भी बहुत अच्छी है, आँखों पे भी चश्मा नहीं लगा है, पढ़ने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने ठान लिया कि मैं तो टीचर बनूंगा। टीचर बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी शक्तियाँ तो बहुत कुछ कहती है। अगर वो लंबे सीटिंग लगाना शुरू कर दे, अगर वो तैयारी करना शुरू कर दे, तो वो कलेक्टर बन जाएगा।
तो ऐसा करता क्यों नहीं? इसलिए अब्दुल कलाम बोलते थे ना, छोटे सपने देखना राष्ट्रीय अपराध है। वो यही शब्द है कि नेशनल क्राइम है अगर आप छोटे सपने देखते हैं, क्योंकि कंपटीशन नहीं बढ़ेगा और वहाँ घटिया क्वालिटी का व्यक्ति बड़ा अधिकारी बन जाएगा। आप वहाँ जा कर के कंपटीशन बढ़ाएंगे ना, और अगर आप योग्य हैं तो आप चुने जाएंगे, तो फिर आप ज़्यादा अच्छे से सेवा कर पाएंगे देश की। तो राष्ट्रीय अपराध, आपने तो अपनी सुविधा से चुन लिया कि मैं कंफर्ट जोन में रहूँगा, मुझे कोई कंपटीशन की दिक्कत नहीं रहेगी, ये तो मैं अपने पड़ोस के घर के बगल में ही एक स्कूल है, वहाँ टीचर हो जाऊँगा, शाम को यहाँ घर आ जाऊँगा, मुझे क्या करना है दुनिया भर में भागे भागे फिरने से, हमको क्या लेना देना। तो ये तो आपने अपने स्वार्थ के हिसाब से धोखा दे दिया, तो देश को धोखा देने के बराबर है। राष्ट्र के लिए धोखेबाज हैं आप, गद्दार हैं इस देश के। अगर आप अपनी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाने में नहीं लगाते, राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाने में नहीं लगाते, राष्ट्र बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है ना अगर आप अपना पूरा एफर्ट लगाएं। एक आदमी यदि ज़्यादा उत्पादन कर सकता है तो ज़्यादा उत्पादन करके देश में सुविधाएं बढ़ा सकता है, लोगों को खाना मुहैया करा सकता है। एक व्यक्ति अगर लकड़ी के सामान बनाता है, लकड़ी के सामान ज़्यादा बनाएंगे तो मार्केट में ज़्यादा लोगों तक टेबल कुर्सी और बेड, और वो लोग, कई लोग आज भी ज़मीन पे सोते हैं, बेड नहीं है उनके पास। तो अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्शन को कम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति एक दुकान को, लिमिटेड दुकान को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाता है, दूसरे सामान रखने से मना कर रहा है कि नहीं नहीं मैं तो इतने ही सामान बेच पाऊंगा, तो आप एक दो लोगों को रोजगार दे दो, दुकान को बड़ी कर लो, सामान बढ़ाओ, देश का विकास होगा। क्योंकि एक व्यक्ति बाइक लेके आएगा, आपके यहाँ दुकान पे खड़ी करेगा बाइक, और फिर आपकी दुकान तक चल के आएगा, और फिर आपसे कहेगा ये है, आप कह दोगे नहीं मेरे पास नहीं है, तो आप तो इतना सा बोल दोगे आपके पास नहीं है। आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो क्योंकि आप लिमिटेड चीज़ें ही रखना चाहते हो, हेडेक नहीं रखना चाहते। लेकिन उसका नुकसान ये है कि न तो नए व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, न उसको सामान मिल पाएगा, अब वो बाइक लेके फिर से नई दुकान पे जाएगा। आया समझ? तो कुल मिलाकर के हर व्यक्ति का अपना एक धर्म है कि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ राष्ट्र में, तब जाकर के राष्ट्र निर्माण होगा और तब हम बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। ठीक है ना? तो छोटे, इसीलिए अब्दुल कलाम बोलते हैं कि छोटे सपने देखना राष्ट्रीय अपराध है। अगर आपने एक दुकान से 4 दुकान होने का सपना नहीं देखा, इसका मतलब ये एक क्राइम कर रहे हो आप देख सकते थे, आपको देखना चाहिए था। आपको लग रहा था 10वीं से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब आप क्राइम कर रहे हो। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो वहाँ आपको ऊंचाइयों तक जाना है, पूरी क्षमता तक जाना है। ठीक है ना? और पूरी क्षमता जब हम लोग लगाएंगे, जिन कंट्रीज़ को हम बड़े देशों के नाम में रखते हैं कि वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी है, वहाँ के लोगों की कहानियाँ सुनिए ना आप, कि वहाँ के लोग इतनी कम जनसंख्या में होते हुए भी दुनिया में पहली, दूसरी, तीसरी इकोनॉमी में कैसे पहुँच गए। हम बोल रहे हैं कि अब हम तीसरी पे पहुँच जाएंगे, अगले 5-10 सालों में हम तीसरी महाशक्ति बन जाएंगे। पहली तो हम अभी भी नहीं बोल रहे, लेकिन ऐसा क्या किया उन लोगों ने? तो ये है, तो राष्ट्र की शक्तियों को जागृत करना, राष्ट्र की शक्तियों का ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड पावर्स हैं उनका यूज़ करना, और जहाँ पावर नहीं है वो नई पावर जनरेट करना, नए लोगों में उम्मीदें भरना, नए लोगों में ऊर्जा भरना, हताश निराश व्यक्ति को उठ कर के खड़ा होने का हौसला देना, उसको भी काम पे लगा देना। ये सब राष्ट्र निर्माण है, इसी को बोलते हैं राष्ट्र निर्माण, और यही राष्ट्रवाद है, इसी को नेशनलिज्म, मुझे लगता है ये पेट्रियोटिज्म भी है, देशभक्ति भी यही है। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो अपनी क्षमताओं का विस्तार कीजिए, ये राष्ट्र प्रेम है। क्षमताओं का विस्तार, कैपेसिटी का विस्तार, जल्दी उठिए और ज़्यादा काम कीजिए। जितना काम कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा पढ़ें, टीचर हैं वो ज़्यादा पढ़ाएं, उत्पादन करने वाले ज़्यादा उत्पादन करें, बेचने वाले ज़्यादा बेचें। ठीक है ना? जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को ज़्यादा अच्छे से करें, उसके लिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आपकी क्षमताओं का विस्तार नहीं हो रहा है, शक्तियों का विस्तार नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अंकुश लगाया हुआ है,
इसलिए आपने कभी देखा हो, जैन लोग जो हैं वो बहुत रिच हैं इस देश में, अधिकांश धनी लोग जो हैं वो जैन हैं। उनके धर्म में संयम और इसकी शिक्षा बहुत दी जाती है, व्रत उपवास बहुत कराया जाता है, मन पे कंट्रोल की बहुत सारी साधनाएं होती है, उसका फायदा उनको मिलता है, इसलिए वो कंसंट्रेट कर पाते हैं अपने लक्ष्य के प्रति। वो योगा उनके धर्म का हिस्सा है, हिंदू धर्म का भी हिस्सा है, लेकिन हमारे यहाँ तो फंक्शन में भंडारा हो रहा है, खा पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नाच कूद रहे हैं। उन्होंने संयम को सबको खत्म कर दिया। ये कुरीतियाँ, धार्मिक कुरीतियाँ, कथा कीर्तन और इनमें भंडारे और ये सब जो है, ये एक तरह की कुरीतियाँ इन्होंने कुंद कर दिया, ब्लंट कर दिया, वहीं रोक दिया, गति को, प्रगति को रोक दिया। खाने पीने तक सीमित हो गए, प्रसाद लेने तक सीमित, नाचने कूदने तक सीमित हो गए। वो जो आत्मशक्ति का जागरण करना था, जो ध्यान लगाना था, जो जप करना था, जो उपासना करनी थी, ईश्वर के गुणों को धारण करके अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करना था, और ईश्वरीय सामीप्य, जो नज़दीकी हम लोग प्रॉक्सिमिटी गॉड के साथ जो देखते हैं, तो फिर वो उसकी क्वालिटीज हमारे साथ आनी चाहिए आनी चाहिए। तो वो हिम्मत कब आएगी? जब हम दो तरह के, आप भगवान श्री राम के फोटो देखेंगे। एक राम जानकी का फोटो होता है सिंपल वाला, जिसमें भगवान राम ऐसे बैठे, पास में सीता माता बैठी हैं, एक बहुत सिंपल फोटोग्राफ होता है। एक फोटोग्राफ होता है, आपने देखा होगा कि उसमें राम जो है पूरे एक्शन में है, और धनुष और उसको कमान को खींच रहे, पीछे बहुत सारे बाण लगे हुए, एक्शन में। उसको देख करके अलग फीलिंग आती है। और सिंपल जो राम मंदिर होता है, उसमें मनमोहक छवि होती है, भगवान कृष्ण की होती है, ये होती है, वो अलग छवि देखने को मिलती है। ठीक है ना? हनुमान जी के मंदिर में जब आप जाएंगे तो तरह तरह की पेंटिंग्स है, उनमें अलग अलग पेंटिंग्स में अलग अलग प्रकार की वो इच्छाएं जागृत होती है। एक बाल लीला है हनुमान जी की, तो उसमें अलग प्रकार का वो है, हनुमान जी खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कृष्ण की लीलाओं में भी कृष्ण का जब युद्ध के मैदान में अर्जुन को ये कहना कि तुम्हें लड़ाई करनी है, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, सब शत्रु है, इनको मार गिराओ, खत्म करो इनको, वो जो एक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल एक्शन में। वो वहाँ मास्टर है, वो डिसिपल है उनका, वो शिष्य है, और उनका जो प्यूपिल है वो उनकी बात मान करके पूरा एंड कर देता है, हैप्पी एंडिंग होती है। जो विलेन है वो मारे जाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये जो चीज है धर्म की, ये गायब है, जो राष्ट्र को एक्शन में ला सकते हैं। राष्ट्र कर्म में प्रवृत्त हो सकता है, राष्ट्र उत्पादन में लग सकता है, राष्ट्र निर्माण में लग सकता है। वो चीज जिस दिन होने लग जाएगी, तो मुझे लगता है कि वो जो योगा है, इसलिए योगीराज कृष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगीराज कृष्ण, योगियों के राजा है योगीराज कृष्ण। वो योग सिखला रहे हैं। तो ये तादात्म्य है, कनेक्शन है प्रकृति के साथ। ठीक है? तो इसलिए मुझे लगता है कि योग दर्शन जो है आपको समझ में आता है। योग की बात भगवान कृष्ण गीता में भी करते हैं। ठीक है? तो बहुत सारी चीजें, योग के ऊपर तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन योग से राष्ट्र निर्माण संभव है। ठीक है? योग से राष्ट्र, ये देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में यदि योग प्रवेश कर जाए तो राष्ट्र बहुत ऊंचाइयों पे चला जाएगा, बहुत आगे जा सकता है। सबसे पहले तो हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। वर्तमान में तो हम निर्यातक नहीं है, बहुत सारी वस्तुओं के आयातक हैं। तो कम से कम हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है, घरेलू मांग है, हम उसको पूरा करने की स्थिति में आए, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या दुनिया की सबसे ज़्यादा हो गई है। हम दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। तो हमारी खुद की मांग इतनी ज़्यादा है कि हमारे देश को आयात करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि किसी घर में मान लिया जाए 15-20 लोग हों और उसके बावजूद भी घर के मुखिया को कर्जा लेना पड़े घर चलाने के लिए, इसका मतलब घर के लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जिस घर में केवल 2 लोग हैं वो कर्जा देते हैं, और जिस घर में 20 लोग हैं वो कर्जा लेते हैं।
तो क्या 20 लोग मिलकर के घर नहीं चला पा रहे? आयात करने का मतलब कर्जा लेना, क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा। आप कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने का मतलब क्या है? आपको जो भी वस्तु मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेगा, सर्विस मिलेगी। अब इतना सोशल मीडिया है, एक भी हमारा इंडिया का नहीं है। ना ट्विटर है, ना फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम है, ना यूट्यूब है, ना गूगल है, ना हमारा कोई ऐसा सर्च इंजन है। इंडिया का एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे प्लेटफॉर्म पे लोग यूज़ करते हो। इंडिया का प्रोडक्ट है कुछ, वो हम ही लोग यूज़ करते हैं, हमारे ही कुछ लोग यूज़ करते हैं। सारे तो नहीं करते, लेकिन कुछ एक लोग यूज़ करते हैं। उनमें से हमारे 90% लोग सब अमेरिका के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया के, सर्च इंजन के, ब्राउज़र। हम सब हमारे क्यों नहीं करते? हमने बनाए नहीं उस लेवल के। ये फ्यूचर है। हम अच्छे फ़ोन नहीं बनाते, अच्छी मशीनें नहीं बनाते, सब कुछ तो हम आयात करते हैं। सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं वो भी हम सब आयात करते हैं। केवल हमने डिफेंस में अभी मेक इन इंडिया किया है, वो भी 80% 70% बाहर से आता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ हम असेंबलिंग करते हैं। असेंबलिंग में हम लोग थोड़े ठीक ठाक हुए हैं बस। तो ये कैसे होगा? ये जब तक नहीं होगा राष्ट्र मजबूत कैसे होगा? तो प्रत्येक नागरिक को उसमें भागीदारी निभानी पड़ेगी, पार्टिसिपेशन लगेगा, एक एक व्यक्ति का पार्टिसिपेशन लगेगा। ब्यूरोक्रेट्स का लगेगा, साइंटिस्ट का लगेगा, टीचर्स का लगेगा, डॉक्टर्स का लगेगा, ट्रेडर्स का लगेगा, एक्सपोर्टर्स का लगेगा, इंपोर्टर्स का लगेगा। सब लोग ख्याल रखेंगे तब जाकर के हो पाएगा ना वो। तो ऐसे में तो ये बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है कि ये जो फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी, इससे राष्ट्र निर्माण में क्या मदद मिल सकती है। हो सकता है ऐसा कोई निबंध आपको मिले आने वाले समय में। तो आपको निबंध के समय में ऐसे मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ ना, इसी टाइप के आंसर लिखने की शुरुआत करनी चाहिए, ऐसी शुरुआत करनी चाहिए। बाकी वैशेषिक मीमांसा तो मैंने उसमें समझा दिया था। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग चलते हैं बौद्ध धर्म की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद का जो समय था 563 BC, वहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म होता है। पहले तो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी घटना हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब का नोट्स, हमारा नोट्स अगर आपके पास है तो फिर उसमें सब दिया हुआ है। एक एक घटना दी है, एक एक व्यक्ति दिया है, कौन कौन व्यक्ति जुड़े थे उनके ज़िंदगी से। तो 563 ईस्वी में लुम्बिनी कपिलवस्तु में वहाँ भगवान बुद्ध का सिद्धार्थ के रूप में जन्म होता है। राजा शुद्धोधन, महामाया और माता जो है उनकी महामाया है। और लुम्बिनी जो है वो, उसको सबसे पहले लिखा गया रुमिनदेही के इंस्क्रिप्शन में। अशोक का इंस्क्रिप्शन है रुमिनदेही का, उसमें भूमि कर घटाने की बात थी, लैंड टैक्स को कम करने की बात थी। उसी लेख में, उसी लुम्बिनी के वहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है कपिलवस्तु। सामान्यतः कपिलवस्तु आ जाए तब भी ठीक है, लुम्बिनी आ जाए तब भी ठीक है, रुमिनदेही आ जाए तब भी ठीक है। ठीक है। शाक्य गणराज्य था। शाक्य उनकी जाति है, एक तरह से क्लान है, वंश है, डायनेस्टी। तो उनके पिता शाक्य डायनेस्टी के राजा थे, शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन। उनकी माँ जल्दी चल बसी थी, तो गौतमी प्रजापति उनकी मौसी थी, जिनने उनका पालन पोषण किया। बाद में वो उनकी शिष्या भी बनी। ठीक है ना। तो ये जो हम लोग चीज़ें ये सब देख रहे हैं, ये सब बौद्ध साहित्य में है। बहुत सारा जो ज्ञान हम लोगों को ये मिला है,
ये बौद्ध साहित्य से मिला है। कुछ चीज़ें पुराणों में भी है, लेकिन अधिकांश चीज़ें बौद्ध साहित्य में हैं। जातक कथाओं में पीटक हैं, जातक कथाएं हैं, और भी साहित्य की बात हम कल करेंगे, बौद्ध साहित्य की बात कल करेंगे। आज हम इसी की बात करते हैं, थोड़ी जनरल वाली बात करते हैं थोड़ा सा। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म है और भगवान बुद्ध के जो जीवन की घटनाएं हैं, उन सब घटनाओं को प्रतीकों के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से दर्शाया जाता है। क्योंकि भगवान बुद्ध मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, क्योंकि वेद विरोधी थे, तो जिनको देवता मान लिया गया था और देवताओं की पूजा, उपासना, पाठ, मंत्र शुरू कर दिए गए, तो वो किसी की पूजा करने से ही नाराज थे। भगवान बुद्ध का कहना था कि किसी को पूजने की जरूरत नहीं है। तो फिर लोग उन्हीं को पूजने लग जाते, तो फिर दिक्कत हो जाती। तो इसलिए उनके शिष्यों ने और उन्होंने उनको प्रतीकों के रूप में याद रखना शुरू किया। प्रतीक मतलब सिंबल। तो हर चीज का उनके यहाँ पर सिंबल है। जन्म का भी सिंबल है, उनके घर से निकलने का भी सिंबल है, उनके ज्ञान बांटने का भी सिंबल है, उनकी डेथ का भी सिंबल है। जन्म का सिंबल क्या बताया था? लोटस, हाँ, कमल का फूल है। एक और था, दो चीजें थी। बुल भी था, बेल। तो जहां कहीं पे भी स्तूप पे आप जाएंगे तो जहां कमल का फूल बना हुआ, इसका मतलब वहां भगवान बुद्ध के जन्म की घटना, वो कहानी का मतलब भगवान बुद्ध के जन्म की बात हो रही। फिर वो घर से निकलते हैं, ठीक है ना, तो क्या है उसका? हॉर्स। हाँ, घर से निकलते हैं तो उसका हॉर्स, उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। 29 साल की एज में जब वो बाहर निकलते हैं तो यशोधरा उनकी पत्नी है, बिंबा, गोपा, भद्रकचना, ये सब उनके नाम हैं उनकी पत्नी के। राहुल उनके लड़के का नाम है। ये भी बाद में जाकर के सब उनके शिष्य हो जाते हैं, सबने दीक्षा ले ली उनसे, ठीक है ना, सभी भिक्षु बन जाते हैं, ठीक है, बौद्ध भिक्षु। घर से निकलने के बाद वो काफ़ी समय तक इधर उधर ज्ञान प्राप्ति की तलाश में रहते हैं। आलार कलाम उनके गुरु हैं जो उनको उपनिषदों की शिक्षा देते हैं, ब्रह्मसूत्र सिखाते हैं, बहुत सारी शिक्षा देते हैं। उसके अलावा कई तरह की तंत्र मंत्र की शिक्षा भी ली उन्होंने, कई गुरु बनाए। लेकिन जो मूल शिक्षा उनको मिली वो अध्यात्म की, खास करके उपनिषद की, उपनिषद वेदांत की शिक्षा। और वहीं से उन्होंने देखा कि नहीं, आपको खुद को तलाशना पड़ेगा। अत्तदीपो भव जो बोलते हैं ना, वो आपको खुद को महसूस करना पड़ेगा। और खुद को महसूस करने के लिए उन्होंने तपस्या की। निरंजना नदी के किनारे गया में, बोध गया में, उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे महाबोधि वृक्ष, उसको बोला जाता है महाबोधि वृक्ष, और उसी को सिंबल बनाया गया है, बोधि ट्री को ही सिंबल बनाया गया है नॉलेज का, रिनंसिएशन का, उनके ज्ञान प्राप्ति का। बोध हो गया, उसी दिन से वो बुद्ध कहलाए। उससे पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ बुद्ध कब बने? घर से निकले तब नहीं, ज्ञान प्राप्ति के बाद। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर वो बुद्ध कहलाए। उनको बुद्ध मतलब बोध होना, खुद का बोध हो जाना कि आखिर ये क्या है। तो किस चीज का बुद्ध हुआ? 4 चीजों का बोध हुआ। उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ निकाले, 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य की खोज की उन्होंने। 4 नोबल ट्रुथ। फर्स्ट, सफरिंग, सोरो, दुख। संसार में दुख बहुत है, कष्ट है, कठिनाइयां हैं, दुख है। कोई मर रहा है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, किसी के पास अभाव है, कोई कमजोर है, किसी के पास खाना नहीं है, और किसी के पास ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। तो ये जो दुख है, ये पहला सत्य है, ट्रुथ है। ये उन्होंने वहां बैठ करके जाना।
क्योंकि वो पहले ही देख चुके थे ना, 4 लोगों को उन्होंने देखा था, एक बूढ़े आदमी को देखा था, एक मरे हुए को देखा था, एक आदमी को बीमार देखा था और एक आदमी को सन्यासी देखा। तो उन्होंने सन्यासी को देख के देखा कि यह आदमी ज़्यादा सुखी है। तो दूसरा आर्य सत्य उन्होंने निकाला, सेकेंड नोबल ट्रूथ, कि दुख का कारण होता है, कॉज होता है, दुख का कारण होता है। दूसरा आर्य सत्य क्या है कि जो दुख है संसार में ये अकेला नहीं है, दरअसल ये किसी के कारण है, कॉज है उसका। प्रतीत्य समुत्पाद, यहां पर जो सिद्धांत है वो है प्रतीत्य समुत्पाद। वो अगला आएगा, लेकिन यहां दुख का कारण है। कारण। और तीसरा क्या है? पहला दुख है, हाँ नहीं उसमें, हाँ हाँ मन पे कंट्रोल। ये जो कारण है उसमें वो बोल रहे हैं कि ये है, इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण है अज्ञान। ज्ञान आने के साथ ही फिर बहुत सारा दुख जाता रहेगा, क्योंकि ज्ञान आ जाएगा। और चौथा रास्ता है कि उस रास्ते पे कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे कि हम इस दुखों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने फिर अष्टांगिक मार्ग बताया, राइट एट, हाँ तृष्णा, यस। तो फिर उन्होंने जो है बताया कि ये जो अष्टांग 8 फोल्ड पाथ है, इस पे चल करके हम सब मुक्ति पा सकते हैं, इन सब दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। 8 फोल्ड पाथ। तो सबसे पहले आएगा 4 आर्य सत्य, उसके बाद अष्टांगिक मार्ग, 4 नोबल ट्रुथ, एंड उस चौथे वाले नोबल ट्रुथ की जो बात करेंगे उसका रिजल्ट है अष्टांगिक मार्ग, यानी उसका रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। तो उन्होंने सॉल्यूशन भी दिया। पहले प्रॉब्लम बताई, व्हाट इज प्रॉब्लम, फिर व्हाई इज दिस प्रॉब्लम, कारण क्या है, पहले व्हाट देन व्हाई। और बाद में उन्होंने उसको कहा कि अच्छा ये कारण है, ये यूँ है, ऐसे करेंगे। तो फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन दिया उन्होंने। तो पहले क्वेश्चन है, बाद में आंसर है। उन्होंने कहा सब कुछ आपको सम्यक करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। आप जो कमाते हैं वो राइट है, होना चाहिए, आप जो देखते हैं वो राइट होना चाहिए, आप जो सोचते हैं वो राइट होना चाहिए, आपकी एक्शन, आपका विजन, आपका लाइवलीहुड, ठीक है। तो हमको मन वचन कर्म से शुद्ध होना होगा। क्या होना होगा? तो आप 8 फोल्ड पाथ वाला कल पढ़ के आइए। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे आगे की फिलॉसफी, लिटरेचर और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए दूसरे सिद्धांत। लेकिन अभी कुछ सिद्धांत लिख लीजिएगा, कि अभी कुछ वर्ड्स लिख लीजिएगा जिनको आपको डिटेल लिखना है। पहला तो महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, घर से उनका निकलना, ग्रेट गोइंग फॉर्थ, घर से निकले थे वो। महाभिनिष्क्रमण। दूसरा लिखिए धर्म चक्र प्रवर्तन। पहली बार जो गए थे वो सारनाथ गए, वहाँ से ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उन्होंने सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को प्रवचन दिया। फर्स्ट सरमन उनका, फर्स्ट भाषण, पहला प्रवचन सारनाथ में हुआ, बनारस के पास। उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धम्म चक्र भी बोलते हैं, मैंने आपको कहा था पाली भाषा में र नहीं बोला जाता, तो धर्म को धम्म बोलते हैं। तो धम्म चक्र प्रवर्तन फर्स्ट सरमन उनका। और अगला है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी, तो वो हम बात डेथ की बात बाद में करेंगे, लेकिन महापरिनिर्वाण। इसके अलावा एक वर्ड जो मैंने अभी बताया, प्रतीत्य समुत्पाद, जो अष्टांगिक मार्ग के हिसाब से है।
यानी काम ही ऐसा कीजिए कि कारण ही खत्म हो जाए। कारण खत्म करने के लिए कर्म अच्छा करना पड़ेगा। तो ये कर्मवाद का सिद्धांत है। भगवान कृष्ण जो गीता में कर्मण्यवाद एकारस्ते मा फलेषु कदाचन लिखते हैं, तो यही प्रतीत्य समुत्पाद है। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब ये जो अभी है ये किसी कारण से है, ठीक है ना। आप अभी बीमार हैं बिस्तर पे, इसका मतलब कल आपने गलत खाना खाया था, उसका कारण है, ठीक है। आप ठीक से गाड़ी नहीं चला रहे थे, इसलिए आज आप पैर आपका टूटा हुआ है, आप बिस्तर पे हैं, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट अभी आपको दिखाई दे रहा है उसका कारण कहीं ना कहीं पहले है। अभी जो है वो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास है। तो प्रतीत्य समुत्पाद, उसके जैसा ही कोई कर्म आपने किया होगा, उस वजह से यहाँ पर है। बहुत एग्जैक्ट कर्मवाद थ्योरी है। जैसा कहोगे बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट, तो ये वही थ्योरी है प्रतीत्य समुत्पाद। एक प्रज्ञा पारमिता है, बहुत सारी पारमिता है, उसमें से इंपॉर्टेंट है प्रज्ञा पारमिता। उसको भी लिखिएगा, हर साल बनवाता हूं मैं नोट्स इसका। एमपीपीएससी और ऐसे के पेपर में ये सब सीधे सीधे प्रश्न है। प्रज्ञा पारमिता एमपीपीएससी के ऐसे के पेपर में भी और जीएस में भी, फर्स्ट में भी। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री में आएगा, कल्चर वाले में आएगा, ऐसे में आएगा, इंटरव्यू में आएगा, और थोड़ा बहुत एथिक्स में तो है ही, गौतम बुद्ध पूरे ही हैं, उनके सिद्धांत भी एथिक्स के पेपर में आएगा। तो ये कम से कम 4-5 जगह काम आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये, जो भी हम अभी कल्चर में और एथिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की